हेलो दोस्तों, मैं बिलाल चौहान स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल बिंदास टेक में। दोस्तों, मैंने अभी एक सीरीज शुरू की है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की। इस कंप्लीट सीरीज में मैं आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की सेटिंग है, यूजर सेटिंग, अपडेट्स और उसकी सिक्योरिटी और कंप्यूटर के शॉर्टकट्स आप किस तरीके से काम में ले सकते हैं, उनके शॉर्टकट्स कौन से होते हैं, इस कंप्लीट जानकारी, ये कंप्लीट बेसिक नॉलेज मैं आपको इस सीरीज में देने वाला हूँ। और ये कंप्लीट सीरीज हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सीरीज का ये हमारा पहला चैप्टर है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को, इस सीरीज को कंप्लीट देखते रहिए। आज इसका हमारा पहला चैप्टर है और हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सीरीज के जो वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहे, आपको मिलते रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल चौहान और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ में बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर क्लासेस का जो हमारा पहला चैप्टर है, उसके अंदर जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, तो उसके बारे में हम पहले चैप्टर में आज बात करेंगे। और हार्डवेयर की जानकारी से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो कंप्यूटर टाइप्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो सीरीज अभी चल रही है वो जैसे डेस्कटॉप पीसी है और दूसरा लैपटॉप है। तो अभी के जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो इसी डिजाइन में चल रहे हैं। जैसे डेस्कटॉप पीसी है तो उसके अंदर आपको CPU बॉक्स मिलेगा, मॉनिटर है, कीबोर्ड माउस है। और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं कि लैपटॉप है जिसके अंदर सारी चीजें एक अलग तरीके से डिजाइन की गई है। सारी चीजें, कीबोर्ड माउस जो है वो सब उसी के अंदर दिया गया है, तो इसे हम लैपटॉप बोलते हैं। तो ये दो तरीके के कंप्यूटर टाइप्स होते हैं, डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप। इसके अलावा ऐसे काफी इनमें डिजाइने चेंज कर करके इनको अलग तरीके से बनाया गया है, लेकिन वो इसी का ही दूसरा रूप आप बोल सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर की लिस्ट है और ये वो हार्डवेयर हैं जो आपको कंप्यूटर के अंदर मिलते हैं। डेस्कटॉप पीसी जो होता है उसके अंदर आपको मिलेंगे जितने भी हार्डवेयर हैं। जैसे कि हमारा CPU बॉक्स होता है, उसको जब आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ही आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी, उसी के अंदर होती हैं, अटैच होती हैं। तो बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि आज के वक्त में जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसके जो इनसाइड हार्डवेयर होते हैं वो ये लिस्ट है, जिसमें मदरबोर्ड होता है, CPU होता है, उसके अलावा रैम होती है, पावर सप्लाई यूनिट होती है, वीडियो कार्ड होता है जिसे हम ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, उसके अलावा जैसे हार्ड डिस्क होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD जिसको बोलते हैं, और उसके अलावा जैसे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती है जो हमारा CD DVD ड्राइव जो होता है वो। और उसके अलावा और अभी जो कंप्यूटर आ रहे हैं जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी, उसके अंदर कार्ड रीडर, ब्लूटूथ और वाईफाई आपको इनबिल्ट मिलते हैं। अभी जो लेटेस्ट मॉडल जो भी आ रहे हैं तो उसके अंदर चीज आपको मिल जाएगी इजीली। तो 1 बाय 1 हम इन चीजों पे बात करेंगे, मैं आपको हर एक चीज आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले ऐसे बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड का ये जो पैनल आपके सामने आ चुका है। देखिए मदरबोर्ड सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ कि मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है और बैक साइड में जो भी चीज़ें इसमें लगती है और वो जो कम्युनिकेट करती है एक दूसरे से, उन सारा जो काम करता है वो हमारा मदरबोर्ड करता है। यानी हमने जो भी कोई उसे ऑर्डर दिया, किसी तरह का हम काम कर रहे हैं, यानी उसमें पीछे माउस लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, तो जितना भी हम काम करते हैं वो सब हमारा मदरबोर्ड कम्युनिकेट करता है आपस में। मदरबोर्ड के अंदर होता क्या है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि CPU बैक पैनल होता है, यानी CPU के अंदर जो बैक साइड में जितनी भी केबल्स वगैरह कुछ भी लगती हैं, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि CPU का जो बैक पैनल होता है वो कैसा होता है और ये क्या काम आता है। इसके अलावा देखिए CPU सॉकेट होता है। CPU सॉकेट के अंदर आप ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगता है, जो कि हार्डवेयर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेसर होता क्या है, उसका काम क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगता है। इसके अलावा आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये हमारा CPU फैन लगता है, प्रोसेसर के ऊपर लगता है और यहीं पे हीट सिंक लगता है उसके साथ में। इसके अलावा ये जो दो स्लॉट आप देख रहे हैं ये हमारे रैम के स्लॉट है, यहाँ पे हमारी रैम लगती है। और ये जो स्लॉट आप देख रहे हैं ये पावर कनेक्टर है, जो पावर सप्लाई होती है, जहाँ से पावर केबल आती है बोर्ड के अंदर लगती है, वो यहाँ पे लगती है। इसके अलावा आप SATA पोर्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो SATA पोर्ट ये है, इसके अलावा 3 SATA पोर्ट ये हैं, तो 4 SATA पोर्ट इसके अंदर हो गए। देखिए 4 किस काम आते हैं। देखिए इसके अंदर आपकी एक हार्ड डिस्क लगेगी, इसके अलावा जो ऑप्टिकल ड्राइव होती है वो यहाँ पे लगती है। इसके अलावा अगर आपने और भी कोई SSD अगर आपने लगा रखी है तो वो यहीं पे कनेक्ट होगी SATA के अंदर, जिसे हम डाटा केबल बोल सकते हैं। तो यानी हमारा जो हार्ड ड्राइव होता है, SSD होता है, उसका डाटा यहीं
यहीं से होता है और ये उसका जो पोर्ट होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CMOS बैटरी यहाँ पे दिया गया है। तो CMOS बैटरी जो होता है वो एक तरह की मेमोरी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती है और एक बैटरी की मदद से चल रही है। इस बैटरी को CMOS सेल भी कहते हैं और ये जो CMOS सेल जो होता है इसी के अंदर ही हमारा जो डेट एंड टाइम होता है वो सेव रहता है। जब भी हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं उसके बावजूद भी वो उसी के अंदर सेव रहता है, क्योंकि हम जब नेक्स्ट डे उसको ओपन करते हैं तो जो हमारा डेट एंड टाइम होता है वो बिल्कुल इसी की वजह से दिखाता है। और अगर मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर डेट एंड टाइम बिल्कुल सही नहीं आता है, बिल्कुल भी सही नहीं आता है, या मान लीजिए सारी सेटिंग करने के बाद भी अगर सही नहीं दिखाता है, आप जब भी उसे ऑन करते हैं तो आपका जो डेट एंड टाइम बिल्कुल अलग दिखाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी CMOS जो बैटरी है वो खराब हो चुकी है, तो आपको वो चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका जो बेसिक काम है वो यही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि CPU का बैक पैनल कैसा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CPU का जो बैक पैनल है वो इस तरह का होता है। थोड़ा सा अलग अलग कंप्यूटर के हिसाब से आपको चेंज मिल सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि PS2 कनेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए PS2 कनेक्टर बहुत पहले के टाइम पे आते थे, जहाँ पे कीबोर्ड माउस का जो कनेक्टर होता था वो इस तरह का आता था, लेकिन अभी जो कीबोर्ड माउस का जो कनेक्टर आ रहा है वो बिल्कुल USB की तरह आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2 USB पोर्ट हैं इसके अंदर कीबोर्ड माउस अभी लगता है, और ऑलमोस्ट अभी जो PC आ रहे हैं उसके अंदर आपको इस तरह का जो ये PS2 कीबोर्ड कनेक्टर माउस कनेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अभी आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है, ये भी एक पुराने टाइप का पोर्ट है। इसके अलावा जो पैरेलल पोर्ट है ये भी एक पुराने टाइप का पोर्ट है। इसके अंदर जैसे पहले के टाइम पे प्रिंटर आते थे जिनका पोर्ट है वो इस तरीके का आता था, जैसे ये पुराने टाइम पे आते थे उसी तरह इनका भी यही काम था। यहाँ पे हम प्रिंटर को कनेक्ट करते थे, जो पुराने बड़े वाले प्रिंटर आते थे उनको इसी तरीके से कनेक्ट करते थे। कम्युनिकेशन पोर्ट है, तो ये पोर्ट जैसे कुछ मशीनें आती थी जो पहले के टाइम से चली आ रही हैं, उन्हीं की वजह से ये पोर्ट भी चले आ रहे हैं। तो वो जो मशीनें थी वो इसी पोर्ट में लगती है, यहीं से कम्युनिकेशन करती है। इसके अलावा एक जो पोर्ट है वो है ये VGA पोर्ट, यानी विजुअल ग्राफिक एडेप्टर जिसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा जो मॉनिटर की जो एक तरीके से डाटा केबल मान लीजिए, या मॉनिटर की जो केबल होती है एक होती है उसमें पावर केबल, एक होती है उसमें ग्राफिक केबल जिसको हम बोलते हैं। तो वो ग्राफिक केबल जो होती है वो यहाँ पे लगती है जिससे हमारा मॉनिटर कनेक्ट होता है। और उसके अलावा जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि USB पोर्ट होते हैं, ये 2 तरह के USB पोर्ट यहाँ पे बिल्कुल सेम दिखाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन जो अभी के लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें आपको USB 2.0 और 3.0 आपको मिलेंगे। 3.0 वाली उसमें यहाँ पे जो ये आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लैक की बजाय आपको ब्लू दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि वो जो USB पोर्ट है वो 3.0 है, यानी फास्ट है। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कि एक है एथरनेट पोर्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो LAN होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क केबल जो होता है, RJ45 का जो केबल होता है वो यहीं पे कनेक्ट होता है, यहीं से हमारा इंटरनेट कनेक्ट होता है केबल के जरिए। इसके अलावा नीचे जो आप 3 पोर्ट देख रहे हैं ऑडियो के, ये हमारा माइक्रोफोन, लाइन और स्पीकर का है। तो इनके जरिए आप स्पीकर लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं, हेडफोन लगा सकते हैं, तो इन्हीं के जरिए आप ऑडियो काम में ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक मैं आपको बताता हूँ कि पावर कनेक्टर, ये इस बैक पैनल के अंदर नहीं होता है। ये पावर कनेक्टर आपको पावर सप्लाई के अंदर होता है, लेकिन ये आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में दिखाई देगा, क्योंकि यहीं पे हमें पावर केबल लगानी होती है। और जब हम इससे पावर केबल कनेक्ट करते हैं तभी हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर पावर जाता है। और इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट PC आ रहे हैं उसके अंदर आपको HDMI पोर्ट मिलेगा। HDMI पोर्ट कहाँ काम आता है कि ये अभी एक लेटेस्ट पोर्ट है जो कि आपको सभी LED जो मॉनिटर होते हैं, जो बड़े वाले मॉनिटर अभी जो आ रहे हैं उन सभी के अंदर आपको मिलेगा, टीवी के अंदर आपको मिलेगा। अभी की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसके जरिए भी अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट हार्डवेयर है वो है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए नाम आप देख लीजिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो हमारा मदरबोर्ड है उसके अंदर जिसका मेन काम होता है प्रोसेसिंग का, वो इसी का होता है। हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करते हैं, कोई भी कमांड हम देते हैं, किसी तरह का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसको यही डिटेक्ट करता है, यही सारा काम करता है, यही एग्जीक्यूट करता है, उसको लाना ले जाने का काम यही करता है। यानी ये आप ये कह लीजिए कि मेन काम जो है वो इसी का है। और इसके अलग अलग जैसे वर्जन होते हैं, पहले जैसे कोर है, ड्यूल कोर है, उसके बाद में जैसे i3, i5, i7, i9, ये अभी लेटेस्ट i9 चल रहा है। तो ये इसके वर्जन्स हैं जो कि वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चलते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो अभी का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो कोर i9 का चल रहा है अभी। और जो पीछे पिक्चर मैंने आपको मदरबोर्ड की दिखाई थी, जहाँ पे आपको मैंने CPU सॉकेट दिखाया था, तो वो यहीं पे लगता है, CPU सॉकेट के ऊपर ही ये लगता है, जिसे
जिसे हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। और चलिए इसी कड़ी में हम अगली बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट हार्डवेयर की, जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको बोलते हैं। रैम यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह की होती है, जैसे DDR है, DDR2, DDR3, DDR4। और रैम का जो सिंपली काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो हम काम करते हैं या कंप्यूटर से हम कुछ लेना चाहते हैं या कंप्यूटर में हम कुछ स्टोर करना चाहते हैं, कोई भी डाटा, कोई भी आदेश हमने दिया, कोई भी कमांड हमने दी, तो उसको क्विकली यानी स्पीड से कंप्यूटर तक पहुंचाने, लाने ले जाने का काम करने वाला ये रैम ही होता है। यानी कि तेजी से रीड एंड राइट का जो काम है स्टोरेज डिवाइस तक जो पहुंचाता है वो इसी का है। और इसको पहचानने के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो गोल्डन बार है इसके अंदर नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे DDR के अंदर कट यहाँ पे है, DDR2 के अंदर कट यहाँ पे लगा है, DDR3 के अंदर यहाँ पे है और DDR4 के अंदर यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो इजीली इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा है, DDR3 है या DDR4 है। यानी कोई भी कमांड, कोई भी काम हम जब करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो हमारे काम को जल्दी से, स्पीड से जो करता है वो सारा काम हमारी रैम करती है। और ये जो डिजाइन रैम की है, ये डिजाइन हमारे जो डेस्कटॉप PC है उसकी डिजाइन है। अगर आप लैपटॉप की रैम को चेक करेंगे तो इसका हाफ साइज आप कर लीजिए, यानी हाफ साइज की आपको रैम जो मिलेगी वो हमारे लैपटॉप के लिए होती है। और ये जो साइज की जो रैम होती है ये हमारे कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए होती है। और चलिए अभी बात कर लेते हैं हमारे अगले हार्डवेयर की। तो अगला हार्डवेयर है हमारा पावर सप्लाई यूनिट यानी PSU। देखिए PSU का काम क्या होता है कंप्यूटर में, ये जो मैंने आपको स्लॉट बताया था बैक पैनल के अंदर, तो ये स्लॉट जो बैक साइड के अंदर आता है तो ये सेट हो जाती है। सेट होने के बाद में तो यहाँ से हम पावर केबल लगाते हैं इस पावर सप्लाई को पावर देने के लिए। फिर यहाँ से जो पावर होता है तो इन केबल्स के जरिए जो हमने अदर हार्डवेयर हमने कंप्यूटर के अंदर लगाए हुए हैं, मदरबोर्ड से हमने अटैच किए हुए हैं, जैसे हमारा जो हार्ड डिस्क है या DVD ड्राइव है, तो यहीं से उनको पावर मिलेगी। हमारा जो मदरबोर्ड है उसको पावर यहीं से मिलेगी। इसी पावर सप्लाई के जरिए हमारे पूरे बोर्ड में सप्लाई मिलती है और इसी से हमारा पावर काम करता है। हमारा जो CPU केस होता है, कंप्यूटर केस जो होता है, उसको पूरे को पावर सप्लाई यही देता है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट हार्डवेयर की। नेक्स्ट हार्डवेयर हमारा है वीडियो या ग्राफिक कार्ड जिसको हम बोलते हैं। देखिए वीडियो या ग्राफिक कार्ड का हमारा काम क्या है, ये जो आप ग्राफिक कार्ड देख रहे हैं ये हमारा एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड है, यानी अलग से ग्राफिक कार्ड आता है। इसको हम अपने कंप्यूटर में लगाते हैं। एक्सटर्नल लगाने की जरूरत हमें क्या क्यों पड़ती है, मान लीजिए कि आपका जो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड है वो खराब हो गया हो तब हम लगाते हैं, या फिर आपको किसी तरह का गेम खेलना है या आपको हाई क्वालिटी का कोई काम करना है, फुल ग्राफिक का आपको काम करना है, आपको 2GB 4GB का ग्राफिक कार्ड या 8GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए आपको उसको काम करने के लिए, जल्दी काम करने के लिए, तो आपको एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। ग्राफिक कार्ड होता क्या है, देखिए ग्राफिक कार्ड का काम क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं वो हमें स्क्रीन पे दिखता है, तो वो स्क्रीन पे किस जरिए से दिखता है, वो उसका काम होता है ग्राफिक कार्ड का। ग्राफिक कार्ड के जरिए ही हमें स्क्रीन पे सारी चीजें दिखाई देती है। वीडियो या किसी तरह का हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कुछ देखते हैं वो सब ग्राफिक कार्ड के जरिए ही हमें दिखाई देता है। इसके बाद में चलिए हम बात करते हैं हमारी हार्ड डिस्क के बारे में। देखिए एक तो होता है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा होता है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। काम दोनों का सेम है। हमारा जो भी डाटा होता है, हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं, किसी तरह का सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया, हम जो भी काम करते हैं वो इसके अंदर स्टोर होता है। तो इसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव, देखिए नाम इनका अलग अलग है क्योंकि देखिए पहले जो चलता था वो HDD था और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है वो SSD आ गई है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है स्पीड का। अभी जो टेक्नोलॉजी आई है वो काफ़ी स्पीड की है, काफ़ी हल्की है, उसका वजन काफ़ी कम है। कोई भी सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से ओपन हो जाता है। किसी तरह की हम कॉपी करना चाहते हैं, हमारा डाटा कॉपी करना चाहते हैं तो SSD के जरिए अगर हम करते हैं तो वो काफ़ी फास्ट होता है। हम अगर अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से बूट होता है, स्पीड से बूट होता है, तो वो SSD के जरिए होता है। HDD जो है वो पुरानी हो चुकी है, पुराना मॉडल हो चुका है, अभी भी लोग यूज कर रहे हैं लेकिन ये बहुत स्लो है, इसकी स्पीड ज्यादा नहीं है, लेकिन काम दोनों का सेम है। हमारा डाटा इसके अंदर स्टोर होता है, हम जो भी काम करते हैं वो सब इसी के अंदर स्टोर होता है, तो इसको HDD और SSD बोलते हैं। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो इसी के अंदर होता है। बेसिकली हम इसे स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट हार्डवेयर की। नेक्स्ट हार्डवेयर में जैसे आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एंड कार्ड रीडर के बारे में हम बात करेंगे। ऑप्टिकल ड्राइव क्या होती है, जैसे पहले के टाइम में, इससे पहले जैसे फ्लॉपी डिस्क आती थी तो फ्लॉपी डिस्क की जो साइज होती थी वो काफ़ी कम थी, तो उसी को अपग्रेड करके एक नई चीज़ डेवलप की गई जिसको ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव बोलते हैं। इसके अंदर जैसे CD DVD का यूज होता था। अगर हमें किसी तरह की इंस्टॉलेशन करनी है तो CD DVD के अंदर सॉफ्टवेयर आते थे। अगर किसी तरह का वीडियो मूवी हमें रिकॉर्ड करनी है, अगर किसी तरह की वीडियो हमें राइट करनी है तो वो इसी के जरिए होती थी। लेकिन अभी के वक्त में आप देखिए काफ़ी PC और काफ़ी जो लैपटॉप आ रहे हैं उसके अंदर आपको ऑप्टिकल ड्राइव नहीं
नहीं मिलेगी, क्योंकि जो CD DVD का जो काम था वो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनकी जो साइज़ थी वो बहुत कम रह गई है। तो अभी हम जो इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके लिए भी हमें कम से कम 8 GB का जो USB फ्लैश होता है वो चाहिए, लेकिन जो CD DVD है उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उस वजह से इस चीज़ को भी अभी कम कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरी साइड में आप देख सकते हैं कि कार्ड रीडर है। तो कार्ड रीडर जो हमारा होता है, जैसे मोबाइल के अंदर होता है या कैमरा के अंदर जो होता है, तो उसको हम इजीली यहाँ से हमारा डाटा है वो हम कॉपी कर सकते हैं, हमारा डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये जो पोर्ट है अभी इस तरीके का जो कार्ड रीडर का पोर्ट है ये भी अभी पीसी के अंदर आता है। तो यहाँ तक जो भी आपने हार्डवेयर देखा वो सब होता है कंप्यूटर के अंदर, जो हमारा CPU केस होता है उसके अंदर जितने भी हार्डवेयर थे उसी के बारे में मैंने आपको ये बताया है। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के जो आउटसाइड हार्डवेयर होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं जो कि आउटसाइड के तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में जो आउटसाइड में कनेक्ट होते हैं उनमें आप ये लिस्ट देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस है, UPS है और USB है, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और पेन टैबलेट। तो इनमें भी जिस हार्डवेयर के बारे में बात करनी जरूरी है उनके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो जो पहला हार्डवेयर है वो है मॉनिटर। यहाँ पे दो तरह के मॉनिटर आप देख सकते हैं, एक तो ओल्ड टाइप मॉनिटर है और एक लेटेस्ट मॉनिटर है। इन दोनों में फर्क ये है कि एक तो पहली बात तो कि जो ओल्ड टाइप मॉनिटर होता है वो सिर्फ उस वक्त में सिर्फ कंप्यूटर में लगता था, उसको आप कहीं दूसरी जगह नहीं लगा पाते थे, उनके पोर्ट इस तरीके के होते हैं। और अभी जो लेटेस्ट मॉनिटर जो आ रहे हैं उनको आप जैसे टीवी में यूज कर सकते हैं, उसको आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको आप कंप्यूटर में काम में ले सकते, काफी जगह पे आप उनको यूज कर सकते हैं। और मॉनिटर होते क्या है कि हम जो भी काम करते हैं हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के जरिए, हम जो भी काम करते हैं और जो भी हमें दिखाई देता है वो मॉनिटर पे दिखाई देता है। और ये हमें दिखाई कैसे देता है, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था कि जो ग्राफिक कार्ड होता है, जो वीडियो कार्ड होता है, उसी के जरिए हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो ये मॉनिटर होता है जिसके जरिए दिखाई देता है, उसे हम ग्राफिक कार्ड कहते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। इसके अलावा बात करते हैं कीबोर्ड एंड माउस की। तो कीबोर्ड जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसमें जैसे हम कोई भी टेक्स्ट हम इनपुट करते हैं या फिर जो कैरेक्टर कोई भी हम डालते हैं या कोई कमांड हम डाल रहे हैं तो वो हम किसके जरिए डालते हैं, वो हम कीबोर्ड के जरिए डालते हैं। और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं कि इसे माउस बोलते हैं, जैसे पहले इसको पॉइंटर भी बोलते थे। तो ये एक हैंड ऑपरेटर इनपुट डिवाइस है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये शॉर्टकट है हमारा काम करने के लिए। कंप्यूटर में हम किसी तरह का मूवमेंट करना चाहते हैं, कोई भी कमांड हम देना चाहते हैं जो कि माउस के जरिए दी जा सकती है, तो वो एक तरीके से काफी शॉर्टकट हो जाता है हमारे लिए माउस से काम करना। तो एक काफी अच्छा डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए, जिसे माउस बोलते हैं। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं UPS की। तो यहाँ पे देखिए अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब होता है कि जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और UPS अगर कनेक्टेड है तो आपका जो पावर सप्लाई है वो इंटरप्ट नहीं होगा, यानी बंद नहीं होगा। और देखिए जरूरी भी है, अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो डेस्कटॉप में आपको किसी भी तरह का कोई पावर सप्लाई नहीं मिलता है बैकअप के लिए। और अगर बैकअप नहीं होगा तो आप जो भी काम कर रहे हैं अगर आपने सेव नहीं किया है तो उसका आपको लॉस हो सकता है आपके बोर्ड में फॉल्ट हो जाए, या आपका जो हार्डवेयर है किसी भी तरह का हार्डवेयर है उसमें फॉल्ट हो जाए, आपकी पावर सप्लाई जल जाए। तो उस चीज को बचाने के लिए आपको UPS की जरूरत पड़ती है। लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी बैकअप होता है, बैटरी उसके अंदर होती है, तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका डेस्कटॉप PC है, भले ही 10 मिनट का बैकअप दे तो 10 मिनट के अंदर काफी इजी हो जाता है आपके लिए उसको शट डाउन करना, अपने काम को सेव करना। तो इजी तरीके से आप उसको काम में ले सकते हैं। तो UPS होना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप डेस्कटॉप PC को काम में ले रहे हैं। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं उसमें जैसे प्रिंटर और स्कैनर है। प्रिंटर क्या होता है, एक ऐसी मशीन है जो हम काम करते हैं और जो हमने काम किया है उस काम को हम रिजल्ट के तौर पे हम अपने पेपर पर उसको प्रिंट करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो या कोई भी चीज हो, तो उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर के जरिए ही प्रिंट होती है, उसे प्रिंटर बोलते हैं। और स्कैनर क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम डिजिटल बनाना चाहते हैं, यानी अपने कंप्यूटर में उसको डालना चाहते हैं, अपने मोबाइल में रखना चाहते हैं, तो स्कैनर के जरिए हम उसे स्कैन करते हैं और जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल डाटा के अंदर। और ये दोनों ही ऑलमोस्ट USB पोर्ट के जरिए, यानी बैक साइड जो हमारा कंप्यूटर का पैनल होता है वहां से ये कनेक्ट होते हैं। तो इनका बेसिक काम यही है। प्रिंटर हमारा जो कोई भी रिजल्ट होता है जो हम प्रिंट करना चाहते हैं उसको प्रिंट करता है और स्कैनर हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, डिजिटली बना देता है। तो दोस्तों बेसिक कंप्यूटर क्लासेस के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर आज इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर 2 है उसमें बेसिक कंप्यूटर क्लासेस के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में हम शुरू से बात करेंगे। कोशिश करूंगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जितनी जानकारी हो सके मैं प्रोवाइड करवा सकूं और नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।